अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बाहसियत ख़ातून के हम सबसे ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और स्किन में सबसे ज़्यादा हम अपनी फेशियल स्किन का, अपने चेहरे की स्किन का ख्याल रखते हैं। चाहे हम खुश हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो हमारा चेहरा ही हमारे हर ख़यालात की अक्कासी करता है। तो चेहरे को तरोताज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक इसके लिए बहुत सारी क्रीमें, प्रोडक्ट, फेशियल मार्केट में हैं, लेकिन कुछ एक एक्सरसाइज और मसाज ऐसे हैं जो स्किन पर एजिंग साइन को स्लो डाउन कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ हमारे चेहरे पर एजिंग साइन जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले जो एजिंग साइन का जो अटैक कह सकते हैं वो इस जगह से होता है। ये जो स्माइल लाइन है ये बहुत विजिबल हो जाती है और ये चिन जो है इट्स लाइक अ ड्रॉपिंग डाउन। तो ये एरिया जो है ये सबसे पहले हिट होता है। रिंकल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो एजिंग साइन में रिंकल चेहरे पर आना शुरू हो जाते हैं। डबल चिन जो है वो भी एज के साथ साथ जो हमारी जो लाइन है या डबल चिन है ये थोड़ी शैगी हो जाती है। लेकिन डबल चिन जो है ये किसी भी वक्त हो सकती है। आप ओवरवेट हैं, यू हैव लॉट ऑफ एक्सेस वाटर इन योर बॉडी, तो डबल चिन जो है वो हो जाती है। लेकिन एजिंग साइन में डबल चिन जो है वो नज़र आने लगती है। तो फेशियल मॉइस्चराइज़र हम लगाते हैं ख़ास तौर पर जो एंटी एजिंग होते हैं, जिसमें के रिंकल के लिए हम जो क्रीमें लगाते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट्स आपने लाजमी देखते होंगे, कोलाजन है। कोलाजन असल में है क्या चीज़? ये हमारी स्किन को स्ट्रेच करता है। कोलाजन एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं जो स्किन को स्ट्रेच करता है और हमारी बॉडी नेचुरली कोलाजन प्रोड्यूस करती है। लेकिन आफ्टर एज ऑफ 25 एंड 30 जो कोलाजन प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो कम होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता 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 50 साल के बाद स्किन जो है वो आप देखें लटक सी जाती है। एवरी ईयर 1 पॉइंट रिड्यूस होती है, ख़त्म नहीं होती लेकिन कम होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से एजिंग साइन जो है वो आफ्टर 40 और ख़ास तौर पर आफ्टर 50 जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें पहले तो नहीं पता होती थी। अभी जब हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो हम टोटली रिलाई जो करते हैं वो हम स्किन केयर प्रोडक्ट पर करते हैं। हम एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, सीरम है, पहले क्रीम होती थी अभी सीरम है, अभी डे क्रीम, नाइट क्रीम, डे सीरम, नाइट सीरम, और अभी रिसेंट ईयर में विटामिन सी सीरम ये आया है और छा गया है, वायरल हो चुका है, ये मस्ट हो चुका हुआ है विटामिन सी सीरम। अब विटामिन सी सीरम एक्चुअली है क्या? जो विटामिन सी इटसेल्फ है इसमें कोलाजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन सी सीरम इसीलिए रेकमेंड किया जाता है क्योंकि ये स्किन को स्ट्रेच करता है, ये मस्ट है। पहले शायद कुछ साल पहले देखने ये पता ही नहीं होता था कि विटामिन सी भी कोई चीज़ है। इस तरह नहीं था जिस तरह आज है, क्योंकि इसमें कोलाजन बहुत ज़्यादा है विटामिन सी में, तो उस वजह से ये स्किन को स्ट्रेच रखता है। अभी जैसे हम वेस्ट में रहते हैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कौन सी यूज़ करें और कौन सी ना यूज़ करें। डे क्रीम, नाइट क्रीम, डे सीरम, नाइट सीरम, आई क्रीम, आई सीरम, दिस एंड दैट, लॉट ऑफ थिंग है जो कि हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं और हो भी सकते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। एक बात यहाँ पता होनी ज़रूरी है जो मैंने ऑब्जर्व की है पर्सनली, कि हमारी जो एशियन स्किन है उसमें और वेस्टर्न स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर चीज़ में फ़र्क है, हमारे लाइफस्टाइल में फ़र्क है और रहन सहन है उसमें फ़र्क है। जहाँ का वेदर सर्द है, जबकि ईस्टर्न में देख लें, हमारे अगर पाकिस्तान की बिलखसूस बात की जाए तो वहाँ गर्म मौसम है, वहाँ पे हम गर्मी बर्दाश्त करते हैं, हमारी स्किन इस तरह की है कि हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें
जो वेस्टर्न पीपल हैं उनकी स्किन इतनी डेलिकेट, इतनी सॉफ्ट है कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने ये चीज़ बड़ी डीपली ऑब्जर्व की है कि हमारी जो स्किन है, जैसे हम लोग हैं पाकिस्तानी वुमेन की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं, तो हमारे एजिंग साइन इतनी जल्दी हमारे चेहरे पर नहीं आते जितने के वेस्टर्न में देखें तो ख़वातीन के आते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। दो बड़ी कॉमन वजह हैं, एक तो स्मोकिंग है, दूसरा ये लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, हम नहीं करते। और ये दो ऐसी हैबिट हैं जो आपको ना सिर्फ इनसाइड आउटसाइड डिस्ट्रॉय कर देती हैं। स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ आपके लंग्स को ख़राब करती है बल्कि आपकी स्किन को भी डैमेज करती है। तो लकीली हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है वहाँ ये चीज़ आम नहीं है। वहाँ पे ख़वातीन सोच भी नहीं सकती कि वो स्मोकिंग करेंगी या इस तरह अल्कोहल ड्रिंक करेंगी। एक और बात मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ, कभी ना कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, कोई हेल्थ इश्यू है, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन दे तो डॉक्टर लाजमी एक बात पूछते हैं, आर यू स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आम तौर पर क्या मर्द क्या औरतें ड्रिंक भी करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। खुदा ना खासा पाकिस्तान में किसी औरत से कोई डॉक्टर ही पूछ ले तो स्मोकिंग करती हो या अल्कोहल ड्रिंक करती हो, ना जितनी ला रही सिर पोला करा देना मार मार के, क्योंकि हमारा ये कल्चर नहीं है। तो लकीली ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें ये आदत नहीं है, इस वजह से हमारी स्किन पर एजिंग साइन जो है वो बहुत जल्दी नहीं आते। इसके अलावा जो हमारा रहन सहन है, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो घरेलू एक निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर 50-50 या 50% लोगों का, वेस्टर्न कल्चर की अगर मैं बात करूँ, 50% लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, 50% नहीं है। दे लिव डिप्रेस्ड लाइफ। हमारे यहाँ तो है, डिप्रेशन है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हम अपना ख्याल रखना छोड़ दें। होता है, बहुत से लोग करते, फेस भी करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करती है, माइनॉरिटी में आता है। लेकिन यहाँ पे कहीं 50-50 ही है। एक्यूरेट नहीं है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उसी के अकॉर्डिंग हर कोई अपनी स्किन का ख्याल रखता है। जैसा हेलुरोनिक एसिड जो है वो ड्राई स्किन के लिए सही है, नाइट्रोसेनामाइड जो है वो ऑयली स्किन के लिए सही है, लेकिन कोलेजन दोनों को ही चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये ओके हैं, ठीक है, यूज़ करनी चाहिए, लेकिन टोटली इन पर अलाई नहीं करना चाहिए। क्रीम ऐसी नहीं है, कोई भी स्किन प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो एजिंग साइन को रोक सके। हाँ, वो उसको स्लो डाउन कर सकती है। बहुत सी ऐसी हैबिट हैं जो एजिंग साइन को स्लो डाउन कर सकते हैं। रिंकल आने हैं, आने ही आने हैं। अब देखिए, अब 50 साल के बाद वाज़ह तौर पर रिंकल नजर आएंगे, तो अब लकीली कोई 50 साल तक जिंदा ही रह जाए, बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर मेरे चेहरे पर 50 साल के बाद रिंकल आ भी जाए। आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट मैं 50 साल तक जिंदा तो रहूंगी, ये बात भी है। फेशियल मसाज और फेशियल एक्सरसाइज, ये दो हैबिट ऐसी है जिससे कि एजिंग साइन को कंट्रोल किया जा सकता है, किसी हद तक रिड्यूस किया जा। फेस एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ एक फेस एक्सरसाइज ऐसी है जैसे कि ये डबल चिन है हमारी। अगर आप इस तरह से देखें तो वक्त के साथ साथ ये डबल चिन जो है ना वो शैगी होना शुरू हो जाती है। ये चिन आफ्टर एज ऑफ 30 अपनी स्किन पे तवज्जो देनी शुरू कर दे, और खास तौर पर 35 के बाद तो पक्का जो है फेशियल एक्सरसाइज और फेशियल मसाज की तरफ तवज्जो दे। हाँ, उसके डबल चिन, सबसे पहले जो डबल चिन है आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं। अपनी नेक को आपने इस तरह पीछे ले जाना है, इस तरह से बहुत ज्यादा पीछे नहीं कर लेना कि गर्दन ही दुखनी शुरू हो जाए। नेक को इस तरह रख लेना है एंड टेक योर टंग आउट। ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई, 1 मिनट आपने ये एक्सरसाइज करनी है। देखिए, आप से 1 मिनट नहीं रखी जा रही तो आप 30 सेकंड के 2 सेशन कर सकते हैं, और इसको 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम बेड टाइम, ठीक है, आपको सोने से पहले कर लें। और अगर कर सकते हैं तो इसको 5 मिनट पे डिवाइड कर, इनमें 5 मिनट करें, 1-1 मिनट
करते रहें, सुबह कर ले, दोपहर को कर ले, शाम को कर ले, फिर बेड टाइम कर ले, तो 1-1 मिनट लाइन होती है। ये जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है, इससे आपकी डबल चिन जो है वो रिड्यूस होगी और ये एरिया भी कवर होगा, इस एरिया की भी एक्सरसाइज होगी। लेकिन इस एरिया के लिए जो स्पेशल एक्सरसाइज है, अगर ये जो स्किन थोड़ी शैगी हो रही है, यहाँ से हो रही है, उसके लिए क्या करना है, फेस की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो थोड़ी इस तरह से होती है, फेस को थोड़ा ऊपर करके ना ऐसे 5 मिनट कर ले, 1-1 मिनट का वक्फा दे ले सारे दिन में, तो ये आपने करनी है। ये इस जगह को और इस जगह को कंट्रोल करेगी और ये जो जगह है यहाँ से शेप में आएगी आपकी। अभी ये जो स्माइल लाइन हमारी वक्त के साथ आना शुरू हो जाती है, उसके लिए क्या करना है, ऐसे मुंह पर किया, 1 मिनट इसको करना है, ठीक है, 1-1 मिनट करनी है सारी एक्सरसाइज। थोड़ा सा गर्दन ऊंची करेंगे तो स्ट्रेच आएगा स्किन में और ये सारा एरिया जो है इससे टाइट होगा, इसके जो मसल्स हैं वो एक्टिव होंगे, जो फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न होना शुरू हो जाएगी। इस एरिया पे सबसे ज्यादा स्किन का असर पड़ता है, ये जो एरिया है वक्त के साथ साथ लटकना शुरू हो जाता है, तो ज्यादा एक्सरसाइज इस एरिया की ही करने के अलावा ये जो हमारी चिन थोड़ी सी लटक जाती है, इसकी एक और एक्सरसाइज है, थोड़ा सा फेस को ऊपर करके जिन लोगों के आंखों के नीचे आई बैग से बन जाते हैं या सर्कल हैं, ब्लैक सर्कल हैं जैसे मेरे हैं, तो अपनी उंगली से इस तरह करना है। मेक श्योर कि आपके नाखून ना बड़े हैं तो क्या कर सकते हैं, पेंसिल ले लें जिसके एंड पर रबड़ लगा होता है ना, तो वो काफी सॉफ्ट होगा। इस तरह से ऐसे ध्यान से बेशक आंख इस तरह ऊपर कर ले, इस तरह नहीं करना क्योंकि इससे प्रेशर है वो इतना अच्छे से नहीं होगा, इससे होगा, एक फिंगर से करेंगे ना तो प्रेशर होगा इससे। ठीक है कि ये जो एरिया है हर जगह के मसल्स हैं, ठीक है, नाक के हैं, चिन के हैं, अंडर ये डबल चिन के हैं, जो लाइन के हैं, तो आंखों के भी मसल्स हैं। जैसे हम बाकी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी शेप में आना शुरू हो जाती है ना, आपकी नेक में दर्द हो रही है, आप थोड़ी सी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें तो मसल जो है वो हरकत में आते हैं, जो पेन है वो सही होना शुरू हो जाता है। तो इस जगह के भी मसल्स हैं, ठीक है, तो जब उसको हरकत में लाना है, असल मकसद ये है। ये है फेस की कुछ एक एक्सरसाइज, देखने में बहुत इजी है लेकिन ये इतनी इफेक्टिव है। आप अपने चेहरे का, अगर आपकी डबल चिन है, आपकी जो लाइन डिफाइन नहीं है, आपकी स्माइल लाइन जो है वो विजिबल हो रही है, थोड़ा सा आपका फेस जो है एजिंग साइन आ रहे हैं उसके ऊपर, सिर्फ क्रीमों पर रिलाई नहीं करें, फेस एक्सरसाइज पर तवज्जो दें। अपने फेस की डबल चिन है उसकी तस्वीर ले ले, अपने फेस की फिल्म बना ले, तस्वीर ले ले और 1 महीने बाद देखें आपको वाज़ेह फर्क लगेगा। बाकी बॉडी की एक्सरसाइज बहुत जल्दी असर करती है लेकिन फेस एक्सरसाइज क्योंकि हमने इतने से एरिया पर ही वर्क करना है, पूरी बॉडी को तो जैसे मर्जी हम खींचातानी कर लेते हैं, धोने लगा लेते हैं, लेकिन फेस की जो एक्सरसाइज है वो उसी एरिया पर काम करना है तो उसको लगता है टाइम। इस चीज को, ये जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है और भी बहुत सारी हैं, आप इस चीज को अपनी रूटीन में शामिल करें और इसका रिजल्ट देखें। इसको 1 हफ्ता दें, 2 हफ्ता दें। ये जो अभी मैंने आपको फेस एक्सरसाइज बताई है, इसको करने से आपको फर्स्ट डे ही आपको अपने चेहरे पर ना चीज फील सी होगी जो शायद पहले नहीं हुई होगी अगर आप नहीं करते तो एक्सरसाइज। फेस को फिट रखने के लिए फेस मसाज जरूरी है या फेस एक्सरसाइज जरूरी है, तो फेस एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है। फेशियल मसाज भी सही है लेकिन देखिए जब हमने अपनी बॉडी का वजन कम करना होता है तो बॉडी मसाज से वजन कम होता है, नहीं होता ना, एक्सरसाइज से होता है। तो इसी तरह फेशियल एक्सरसाइज से फेशियल का जो लुक है वो सही हो सकता है। मसाज भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें साथ साथ रखिए। अभी मैं आपको फेशियल मसाज की भी कुछ प्रैक्टिस बताती हूँ। ऑयल की जरूरत है,
बाजार से बहुत से फेशियल ऑयल मिल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो जो भी तेल आप बालों में लगाते हैं वो उससे कर सकते हैं। लेकिन आई रेकमेंड कि आप या तो कोकोनट ऑयल यूज़ करें या आमंड ऑयल यूज़ करें। मेरे पास कोकोनट ऑयल है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है फेशियल ऑयल से जो है सही मसाज होता है। जैसे बॉडी मसाज करते हैं तो ऑयल लगाते हैं ना, अपनी फिंगर्स को इस तरह से ऑयल लगा लें और इस जगह पे ऑयल लगा लें, ठीक है। डबल चिन के लिए, जॉ लाइन के लिए एक्सरसाइज है। आपकी डबल चिन जो है वो सही होना शुरू हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज जो है एक मिनट की थोड़ा 5-10 सेकंड ब्रेक दे लें, फिर 1 मिनट करें, फिर 5-10 सेकंड ब्रेक कर लें, फिर 1 मिनट कर लें, तो 3 मिनट कर लें एक दफा में, फिर 3 मिनट शाम को कर लें, बेड टाइम कर लें, ठीक। ऐसे फेशियल कभी भी मत करें, क्योंकि ये देखिए यहाँ से हम स्किन लेकर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ से स्किन आ रही है ऊपर, वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड, ये देखिए इनवर्ड आउटवर्ड, थोड़ा सा और चाहे फेस पे लगा लें, हाथों पे लगा लें, यहां से ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये आपकी डिफाइन होगी। यहाँ पर एक तो आपकी ये चीज सही होगी, दूसरा ये चीज जो है ना यहाँ से आपकी शेप बनेगी, जो कंटूरिंग लाइन है ना वो डिफाइन होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, बाद में ये ना हो के गम्स और दांतें दुखना शुरू हो जाए, ऐसे। और ये भी 1 मिनट, फिर 5-10 सेकंड ब्रेक, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, ठीक है। इस तरह नेक का मसाज भी आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे फोरहेड पर जो फाइन लाइन आ जाती है उसका मसाज कैसे करना है। ये देखिए यहाँ से ये 2 फिंगर यूज होंगी ऐसे, पहले जस्ट अबव द आईब्रो एंड देन मिडल ऑफ द फोरहेड एंड देन ऑन द राइट एज ऑफ द फोरहेड। मैंने स्कार्फ लिया हुआ है तो वो इस वजह से, वरना मैं आम करते वक्त जो है स्कार्फ नहीं लेती। ये 3 मसाज अगर आप कर ले, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, देखिए ये चिन भी आपकी कवर होगी, आपकी नोज भी डिफाइन होगी, आपकी जो लाइन है या कंटूरिंग लाइन है ये यहाँ से सही होना शुरू हो जाएगी। ये और इस मसाज को भी ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट और ये भी 3 मिनट। आई थिंक 3 बॉडी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपकी फेशियल एक्सरसाइज तक पहुंच सकती हैं, जिससे आपका फेस जो है वो भी इफेक्ट हो सकता है। एक तो है जॉगिंग, ट्रेडमिल पर जॉगिंग करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं। जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होती है। दूसरी एक्सरसाइज है रोप स्किपिंग, जैसे हम रस्सा कूदते हैं ना, रस्सा छलांगना, तो जब हम रस्सा कूदते हैं तो उससे पूरी बॉडी एक्टिव होती है, फेस तक उसका असर आता है। और तीसरी एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, जैसे हम ऐसे जंप करते हैं ना, तो उससे भी आपकी पूरी बॉडी के साथ फेस तक उसका असर आता है। कुछ एक रूटीन है फेशियल मसाज की और फेशियल एक्सरसाइज की, इसको अपनी रूटीन में शामिल करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।